क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। टेक पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.732। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है, सर्कल है, और यह क्या है, कॉर्ड है, और यह क्या है, सेंटर है। कोई दिक्कत? तो जो सर्कल का जो कॉर्ड है ना, वह सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। डेट मीन्स यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है वह 30 सेंटीमीटर। डेट मीन्स ये 30 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्वेश्चन कर रहा है कि इस सर्कल का माइनर सेगमेंट की एरिया बताना है एंड मेजर सेगमेंट के। माइनर सेगमेंट क्या होता है? तो देखो कॉर्ड और आर्क के बीच, कॉर्ड और आर्क के बीच जो रीजन बॉन्डेड होता है उस रीजन को कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जो होता है जो मेजर आर्क, दैट मीन्स देखो ये हमारा आर्क हो गया, ये आर्क और ये कॉर्ड हो गया, तो ये हमारा माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच जो रीजन बॉन्डेड होता है वो हमारा क्या होता है, माइनर सेगमेंट। और देखो ये बड़ा सा आर्क दिख रहा है और ये कॉर्ड दिख रहा है। जब बड़े से आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन बॉन्डेड होता है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो हमें इसी के वैल्यू फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट के और मेजर सेगमेंट के। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा माइनर सेगमेंट यह हो गया, ठीक है। तो देखो माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो आप अच्छा से ध्यान से देखोगे तो ये रेडियस और ये आर के बीच टोटल रीजन में से अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हमारा इस साइडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट मीन्स ये हमारे सेक्टर में से, ये सेक्टर देख रहे हो, ये आपका सेक्टर है। तो अगर सेक्टर की एरिया में से हम इस ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा इस रीजन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा? तो चलो फाइंड आउट करते हैं। क्या? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्या, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सब सिंपली इसका फॉर्मूला यही होता है, याद कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला होता है वही चीज लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। यही चीज मैं लिखता। अब उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट की एरिया निकालने का, वो आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यही चीज है एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मतलब दैट मीन्स इस टोटल एरिया का, टोटल रीजन का एरिया, टोटल सेक्टर की एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा मैं वही लिखता है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आपका दिस ट्रायंगल। ओके, तो देखो पाई का वैल्यू इसमें ले बोला है कि 3.14 लेना है इनटू आर। आर क्या है? आर की वैल्यू कितना है, 30 है। तो आर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया मैंने, और थीटा कितना है, 60 है, तो बाई 360 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 का स्क्वायर साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60। तो यहाँ पर साइन थीटा लिख देते, फॉर्मूला होता है ना, तो वही साइन थीटा के वहां पर थीटा की जगह पे इंस्टेंट आप 60 यूज किए हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप याद कर लेना कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे आपका होगा √3/2। ओके, तो यहाँ देखो आगे देखो 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर दे, मतलब 30 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, बाई 360 माइनस हाफ ऑफ 30 इंटू 30। और देखो √3 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है, कितना है 1.732/2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो यहां देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 6 से 36 6 बार में कैंसिल, और इस 6 से ये 30 कितना बार, 5 बार में, और ये 2 से 30 जो होता है कितना बार में, 15, और ये भी
आपका 15, ठीक है। तो 3.14 इंटू 30 इंटू 5 माइनस ऑफ 15 इंटू 15 इंटू 1.732, तो कितना होगा 3.14, तो 5 यही 15, डेट मीन्स 150 माइनस 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, इंटू 1.732 हो गया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब आप 3.14 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 471 आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 225 इंटू 1.732 तो आपका आ जाएगा 389.7। तो यहाँ कुछ नहीं, डेसिमल कर दो। तो अब देखो 10 हो गया, 10 में 7 गया, कितना हो गया 3, और ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, एंड देन आपका ये 10, तो ये आपका कितना हो 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो 6 में से 8 गया कितना हुआ, तो 16 में से 8 गया 8 हो गया, एंड देन 3 में से 3 गया 0, डेट मीन्स 18.81.3 स्क्वायर सेंटीमीटर है क्या, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा किसका, इस माइनर सेगमेंट का। अब हमें फाइंड आउट करना है इस मेजर सेगमेंट का, डेट मीन्स ये टोटल रीजन की फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो अगर एरिया ऑफ द सर्कल, जो सर्कल की एरिया है, सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट की एरिया को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने जो है मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट कर लिया। चलो उसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहां देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, जो कि इक्वल है 81.3, ओके। पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, आर का वैल्यू कितना है 30 है, डेट मीन्स 30 का स्क्वायर माइनस 81.3। तो देखो जब यहां पे 3.14 इंटू 30 को 30 का स्क्वायर इंटू इस तरह लिख सकते हो ना, माइनस 81.3। तो चलो, तो अब आप सब्ट्रैक्ट इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 3.14 इंटू 30 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका 2826 माइनस 81.3। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही आप 81.3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 2744.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो आपने जो है आपका क्या दिया था, ट्रायंगल, जो सर्कल था, सर्कल का रेडियस दिया था, और उस कॉर्ड के द्वारा, उसके कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता वह एंगल की वैल्यू दिया था, और उसके हेल्प से आपको बताना था सर्कल की माइनर सेगमेंट के एरिया एंड मेजर सेगमेंट के एरिया, जो कि आपने दोनों को सॉल्व कर लिया। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।